तो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर पवन ओबराय आप सभी का एक बार फिर से अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पे स्वागत करता हूं। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। 17 नवंबर 2023 से एमकॉम के एग्ज़ाम्स हैं ना, फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। तो आप सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करें स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, और उसके बाद एमकॉम अनसोल्ड पेपर प्लेलिस्ट देखिएगा और बीबीए अनसोल्ड पेपर प्लेलिस्ट देखिएगा। तो ये तीनों पेपर आपको उसमें मिलेंगे। तो पहले मैं एमकॉम के पेपर अपलोड कर रहा हूँ, 2021 और 22 के अपलोड कर चुका हूँ, और 2020 के पेपर मैं अपलोड कर रहा हूँ। आप देखेंगे कि तीनों क्वेश्चन पेपर में काफ़ी अंतर है क्वेश्चंस में। तो कम से कम अगर आप 5 साल के क्वेश्चन पेपर्स देख लेते हैं तो आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। कम से कम इनमें जो क्वेश्चंस आए हों उनको तो आप ज़रूर प्रिपेयर करके जाइएगा, ठीक है। चलिए, तो रिसर्च मैथोलॉजी 2020 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहा हूँ आपसे। तो सब ये CCS यूनिवर्सिटी मेरठ का क्वेश्चन पेपर है। बाकी अदर यूनिवर्सिटीज़ के भी मैं एमकॉम के पेपर, बीकॉम के पेपर आपसे शेयर करता रहूँगा जैसे ही मेरे को अवेलेबल होंगे। तो सेक्शन ए है आपका क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। नंबर फर्स्ट, किन्हीं दो प्रकार के शोध की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन एनी टू टाइप्स ऑफ रिसर्च। सेकंड, वैज्ञानिक शोध के क्या आधार हैं, व्हाट आर द बेसिस ऑफ साइंटिफिक रिसर्च। थर्ड, शोध प्रारूप क्या है, व्हाट इज रिसर्च डिज़ाइन। फोर्थ, नियोजन की किन्हीं दो सीमाओं की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन एनी टू लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। देखिए, ये वाला जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ये आपका मैनेजमेंट कंसेप्ट एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जो आपने एमकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में पेपर पढ़ा है, तो जहाँ चैप्टर प्लानिंग है तो वहाँ पर आपको इसका आंसर मिलेगा। ये थोड़ा सा सिलेबस से हटके आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप फिर भी थोड़ा सा इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा चैप्टर को। नंबर 5 है, आंकड़ों के संपादन से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय एडिटिंग ऑफ डेटा। सेक्शन बी, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 6, व्यवसाय में शोध के महत्व की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द रोल ऑफ रिसर्च इन बिजनेस। 7, परिकल्पना परीक्षण से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। व्हाट डू यू मीन बाय हाइपोथेसिस टेस्टिंग। 8, शोध में स्केलिंग टेक्निक से आप क्या समझते हैं, विभिन्न प्रकार के स्केल की व्याख्या कीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को जो है जरूर याद करके जाइएगा, है ना, क्योंकि ये चैप्टर आपका पूरी एक यूनिट है। तो इसका क्वेश्चन आपको लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में मिल सकता है। चलिए, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। नंबर 9 क्वेश्चन, शोध से आप क्या समझते हैं, इसके उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। What do you mean by research? Explain its objectives. 10th, शोध समस्या समझाइए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, शोध समस्या को परिभाषित करने की आवश्यकता की व्याख्या कीजिए। डिफाइन रिसर्च प्रॉब्लम। एक्सप्लेन द नीड ऑफ डिफाइनिंग रिसर्च प्रॉब्लम। ये एक लाइन आ गई है, पेज थोड़ा सा मुड़ गया था, इस वजह से PDF में ये लाइन आ रही है, तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो आप लोग अंदाज़ा भी लगा सकते हैं इन वर्ड्स का। 12th, प्रश्नावली क्या है, अच्छी प्रश्नावली के गुणों को समझाइए। देखिए, एक क्वेश्चन रह गया बीच में, 11th, शोध में साक्षात्कार से आप क्या समझते हैं, इसके गुण और दोषों की व्याख्या कीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय इंटरव्यू इन रिसर्च। एक्सप्लेन इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। ये वाला पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको जो बिज़नेस कम्युनिकेशन का बीकॉम फर्स्ट ईयर में जो आपका सब्जेक्ट है, तो इंटरव्यू वाला क्वेश्चन आपको उसमें मिलेगा। अगर रिसर्च मैथोलॉजी की बुक में मिल जाता है ये चैप्टर तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप बिज़नेस कम्युनिकेशन की बुक में से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को ज़रूर पढ़ के जाइएगा। 12th, प्रश्नावली क्या है, अच्छी प्रश्नावली के गुणों को समझाइए। तो जो आपका चैप्टर है ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चनेयर, है ना, उसमें से टेबल, तो ये आप 3-4 टॉपिक जरूर पढ़ के जाइएगा। इसमें से एक जरूर आपको एग्ज़ाम में मिलेगा।
व्हाट इज़ क्वेश्चनियर, एक्सप्लेन द क्वालिटीज़ ऑफ गुड क्वेश्चनियर। लास्ट क्वेश्चन है 13, आंकड़ों के सारणीकरण से आप क्या समझते हैं? विभिन्न प्रकार की सारणियों को उदाहरण सहित समझाइए। व्हाट डू यू मीन बाय टेबुलेशन ऑफ डेटा, एक्सप्लेन द वेरियस टाइप्स ऑफ टेबल्स विद एग्जांपल्स। अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं मिलता है, वैसे रिसर्च मैथोलॉजी की बुक में होगा, अगर आपको फिर भी ये नहीं मिलता है तो बीकॉम फर्स्ट ईयर की जो बुक है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, तो कोई भी आप बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की आप बुक देख लीजिएगा, उसमें ये वाला क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा, है ना। स्टार्टिंग के 4-5 चैप्टर्स हैं तो उसमें ये वाला आपको चैप्टर मिलेगा। तो ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा बहुत कुछ क्वेश्चंस यूनिवर्सिटी ऐसे कभी कभी पूछ लेती है जो बच्चों को उनकी बुक में या कोई भी रिफ्रेशर मॉडल पेपर याद करते हैं तो उनको नहीं मिलता, तो बच्चे कहते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस आ गया। तो ऐसा कुछ नहीं होता। एग्जामिनर केवल जो है सिलेबस देख करके क्वेश्चन पेपर सेट करते हैं। आप किसी मॉडल पेपर की हेल्प लेते हैं, रिफ्रेशर की हेल्प लेते हैं, तो इससे एग्जामिनर को कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि एग्जामिनर जो है वो सिलेबस में से क्वेश्चन सेट करते हैं। तो ये वीडियो स्टूडेंट्स अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा जैसे ही आपको मिले। बाकी मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक।